नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आई हूँ और वह टॉपिक है संसार के सबसे छोटे देश और बड़े देश में किन किन देशों का नाम आता है। अर्थात मैं उन देशों के क्रम को बताने वाली हूँ जो विश्व के सबसे छोटे देशों की श्रेणी में आते हैं, दूसरे जो बड़े देशों की श्रेणी में आते हैं। परीक्षा में अक्सर न सिर्फ इनके बारे में पूछा जाता है बल्कि इनकी अवस्थिति के बारे में भी पूछा जाता है। और चूँकि संसार के जो छोटे देश हैं वो इतने छोटे हैं कि मैप में वो दिखते भी नहीं हैं, जिसके कारण उनकी स्थिति ढूंढने में बहुत ही समस्या आती है और इसके कारण अक्सर ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। अतः इस दृष्टिकोण से आप सभी के लिए, आप सभी की सुविधाओं के लिए परीक्षा दृष्टि में इस क्लास को लाया गया है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन यदि इससे आए तो गलत ना करें। तो सबसे पहले जानते हैं संसार के सबसे छोटे देश। सबसे छोटे देश में आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे छोटा देश कोई है तो वो सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ साथियों, सबसे छोटा देश संसार का वेटिकन सिटी है जो कि मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है और इसकी स्थिति यूरोप में स्थित है। अवश्य ही आप मानचित्र को देखेंगे। इसकी अवस्थिति के संबंध में मैं ऑलरेडी पिछले एक क्लास में, मानचित्र के क्लास में आपको दिखा चुकी हूँ वेटिकन सिटी की स्थिति। ठीक है, तो ज़रूर आप देखिए। यहाँ पे आप ये देखिए कि सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। उसके बाद किसका स्थान आता है? उसके बाद आता है मोनाको का। उसके बाद वेटिकन सिटी के बाद स्थान आता है मोनाको का, जिसका क्षेत्रफल मात्र 1.95 वर्ग किलोमीटर और एक देश की श्रेणी में आता है। कितनी अजीब बात है, कितना छोटा है ये देश, सोचिए। और ये यूरोप में स्थित है। तीसरे स्थान पे आता है नोरू। तीसरे स्थान पर आता है नोरू, और एक नोरू जो है ये एक द्वीपीय देश है और यह मात्र 21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है। वहीं चौथे स्थान पर टुवालू आता है और इसका क्षेत्रफल भी मात्र 26 वर्ग किलोमीटर है और यह भी दक्षिण प्रशांत महासागर में आता है। ठीक है, पांचवें देश में आता है सैन मैरिनो और यह फैला है लगभग 61 वर्ग किलोमीटर में। ठीक, और इसकी स्थिति यूरोप में स्थित है। ध्यान रखिए साथियों, हर महाद्वीप स्थिति के बारे में इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आ जाएगा नोरू देश कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आ जाएंगे, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, यूरोप या हिंद महासागर। तो जब आप जाने रहेंगे कि प्रशांत महासागर तभी आप सही कर पाएंगे। ठीक है, सैन मैरिनो का देखिए। सैन मैरिनो यूरोप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, जिसका कुल क्षेत्रफल 61 वर्ग किलोमीटर है, जबकि लॉस टेंस्टिन का 160 वर्ग किलोमीटर है और यह भी यूरोप में स्थित है। संसार के लगभग मैक्सिमम छोटे देश यूरोप महाद्वीप में स्थित हैं। ठीक है, मार्शल आइलैंड आपका लगभग 181 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में प्रसारित है और यह दक्षिण प्रशांत महासागर में है। वहीं सेंट किट्स नेविस कैरिबियन में स्थित है और 269 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और मालदीव 298 वर्ग किलोमीटर में है और हिंद महासागर में है। ठीक है, और माल्टा 316 वर्ग किलोमीटर में है और भूमध्य सागर में स्थित है। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है आईएएस में कि माल्टा की अवस्थिति कहाँ है। ठीक है, माल्टा आप देखेंगे बीच में छोटा सा एक है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये भूमध्य सागर में एक द्वीपीय देश है माल्टा। तो जिसने इसको देखा था वो सही किए थे। तो अवश्य ही आप हर चीज़ ध्यान से देखेंगे। ग्रेनेडा 344 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ये कैरिबियन सागर में स्थित है और सेंट किट्स नेविस आपका कैरिबियन सागर में है। ठीक है, अब मैं आपको जो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने ये मैं बता रही हूँ। जैसे वेटिकन सिटी का पूछ देगा कि वेटिकन सिटी की अवस्थिति क्या है, तो आप ये वर्ग किलोमीटर याद रखें या ना रखें। ठीक है, आप बस इतना याद रखें क्रम
कि सबसे छोटा वेटिकन सिटी है, उसके बाद मोनाको का आता है, उसके बाद नोरू का आता है, उसके बाद टुवालू का आता है। ठीक है, ये चीज़ आप क्रम याद कर लीजिए। मतलब ये पूरा भी नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम 5 तो आप याद कर ही लीजिए कि पहला वेटिकन सिटी है सबसे छोटा, उसके बाद मोनाको आता है, उसके बाद नोरू आता है, उसके बाद टुवालू आता है। ठीक है, और फिर देख लीजिए उनके लोकेशन को। वेटिकन सिटी यूरोप में है, मोनाको आपका यूरोप में है, नोरू आपका दक्षिण प्रशांत महासागर में है, टुवालू आपका दक्षिण प्रशांत महासागर में है, सैन मेरिनो आपका यूरोप में है, लोचेस्टीन है आपका यूरोप में, मार्शल आइसलैंड दक्षिण प्रशांत महासागर में, सेंट किट्स नेविस कैरिबियन में है, मालदीव आपका हिंद महासागर में है, माल्टा आपका भूमध्य सागर में है, ग्रेनेडा आपका कैरिबियन सागर में, सेंट किट्स नेविस कैरिबियन सागर में। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि यूरोप का सबसे छोटा देश, यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश, तब उत्तर हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी। विश्व का भी सबसे छोटा देश है और यूरोप महाद्वीप का भी सबसे छोटा है। क्वेश्चन ये आ जाएगा यदि कि दक्षिण प्रशांत महासागर में या प्रशांत महासागर में सबसे छोटा देश, तो उत्तर हो जाएगा आपका नोरू। ध्यान रखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, दक्षिण प्रशांत महासागर, या ये पूछ रहा है प्रशांत महासागर में स्थित सबसे छोटा देश, तब हो जाएगा नोरू। ठीक है, और यदि विश्व के संबंध में पूछ रहा है तब वेटिकन सिटी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि कैरिबियन सागर में स्थित सबसे छोटा देश, कैरिबियन सागर में स्थित सबसे छोटा देश, तो उत्तर हो जाएगा सेंट किट्स नेविस। ठीक है, जरूर देखिएगा। और क्वेश्चन यदि आ जाता है कि हिंद महासागर में स्थित सबसे छोटा देश, तो मालदीव, या आ जाएगा भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, तो आपका ये मालदीव हो जाएगा। क्वेश्चन आ जाएगा भूमध्य सागर में स्थित सबसे छोटा देश, तो वो आपका हो जाएगा माल्टा। या ये भी बस्ती पूछ सकता है कि कैरिबियन सागर में किसके, ग्रेनेडा कहाँ है, तो यहाँ पे आ जाएगा कैरिबियन सागर। 4 ऑप्शन दे दे। ठीक है, तो अवश्य ये हर चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ बड़े देशों के क्रम में। यहाँ पे आप देखिए सबसे संसार के सबसे बड़े देश में रूस आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्षेत्रफल आप देख रहे हैं मिलियन वर्ग किलोमीटर में हो रहा है। आपको क्षेत्रफल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्षेत्रफल के अनुसार इनका क्रम याद कर लीजिए। आप देख रहे हैं मैं ऑलरेडी नंबरिंग यहाँ पे की हुई हूँ, बस आप यहाँ पे नंबरिंग याद कर लीजिए, पर्याप्त है। कि पहले स्थान पे आपका रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा कनाडा आता है, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। ठीक है, चौथा आपका चीन आता है, पाँचवा आपका ब्राज़ील आता है, छठवा आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, सातवां आपका भारत आता है, आठवां आपका अर्जेंटीना आता है, नौवां आपका कजाकिस्तान आता है, 10वां आपका सूडान आता है, 11वां आपका अल्जीरिया आता है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा भारत के संबंध में। जैसे क्वेश्चन ये पूछ देता है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पे आता है, तो 6वें स्थान पे कौन सा देश आता है, तो ये जो क्रम है 5वां 6वां जरूर याद रखिएगा। और प्लस अर्जेंटीना को भी याद रखिएगा क्योंकि जस्ट भारत के बाद आ रहा है। तो मेरे ख्याल से क्योंकि इसमें अपने देश की गणना हो रही है, अपने देश की जब गणना होती है तो उस चीज़ को हमें ज़रूर अवश्य रूप से देखनी चाहिए क्योंकि हमारे देश से वो संबंधित है महत्ता से। ठीक है, तो पहला स्थान रूस का हो गया, दूसरा आपका कनाडा का हो गया, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, चौथा आपका चीन का हो गया, पाँचवा ब्राज़ील का हो गया, छठवा आपका ऑस्ट्रेलिया का हो गया, सातवां भारत का हो गया। तो साथियों आप अवश्य इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अभी तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मैं आपको परीक्षा दृष्टि के क्लास में उपलब्ध करा रही हूँ, अर्थात लास्ट मोमेंट में भी इस क्लास को आप अवश्य ही करिएगा। अर्थात अभी तो आप कर ही रहे हैं, साथ में लास्ट में परीक्षा में जाने से पूर्व भी एक बार इस क्लास को ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो इसी आशा के साथ कि आप अवश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।